जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता है। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, ये केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। पेड़ के टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। वस्तु का मूल्य मिलने से पहले होता है और व्यक्ति का मूल्य खोने के बाद पता चलता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कर्मों से होती है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों। लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होनी चाहिए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। जिंदगी में हमेशा एक ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहकर एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिसे 1 रुपये की भी कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, ये केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। पेड़ के टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। वस्तु का मूल्य मिलने से पहले होता है और व्यक्ति का मूल्य खोने के बाद पता चलता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कर्मों से होती है।
जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे तो उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। सफल लोगों के पास बैठा करो क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर करता है। दर्द एक संकेत है कि आप जीवित है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की उलझनों से कभी हारना नहीं चाहिए क्योंकि हर मुश्किल लम्हा तुम्हें और मजबूत बनाता है। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देता है। परिवार के साथ हमेशा बने रहे क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर ही हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। कलयुग की सच्चाई तो ये है कि जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। श्री कृष्ण कहते हैं हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है लेकिन कोयल जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। दौलत तो आपको विरासत में मिल जाएगी पर अपनी पहचान आपको खुद बनानी पड़ेगी। माँ बाप के हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरे से ज़्यादा अच्छा समझने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। हर किसी को जिंदगी में उतना ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी को तकलीफ में देखकर आपको दुख होता है तो यकीन मानिए भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहे। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक भक्त आया और उसने कहा हे भगवान, मेरी कीमत क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मैं कितने काम का हूँ, कैसे पता करूँ? भगवान बुद्ध ने उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसकी कीमत पता लगा कर आओ। वो एक आम के दुकान पर गया और वो आम के दुकानदार से पूछा भैया अगर आपको मैं ये पत्थर दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? तो दुकानदार ने कहा मैं इसके बदले में 10 आम दूंगा। उसके बाद वो एक गौशाला में गया तो उसने कहा मैं इसके बदले में एक गाय दे दूंगा। उसके बाद उसने कपड़ों की दुकान पर गया
तो उसने कहा, मैं पूरे परिवार के लिए कपड़े दे दूंगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से चल दिया। जाते हुए रास्ते में एक जोहरी ने रोका और बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान के पास लौट आया और भगवान से पूछा, ये क्या है? भगवान कहते हैं, तुम्हारी कीमत हर कोई अपने सोच के हिसाब से, अपनी मानसिक हैसियत के हिसाब से लगा रहा है। जितने बड़े और बेहतर लोगों से मिलोगे, जितनी ऊंची तुम्हारी संगत होगी, उतनी ऊंची तुम्हारी कीमत होगी। इसलिए हमेशा छोटी सोच रखने वालों से दूर रहो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।